हिंदुस्तान में 99% मुसलमान जो है वो परिवर्तित मुसलमान है और उनका डीएनए जो है वो महादेव का डीएनए है। अकेले में मुझसे हाँ कर लेंगे बैठ करके कमरे में और टीवी पर मुझसे लड़ने आएंगे, जाके फिर मेरे खिलाफ फतवा देंगे, कमेंट करेंगे। जैसा कि मैंने इनको बात रखी, ऐसे मैंने कहा देखो, मैंने एक स्टेटमेंट में कहा कि भाई हिंदुस्तान में 99% मुसलमान जो है वो परिवर्तित मुसलमान है और उनका डीएनए जो है वो महादेव का डीएनए है। बाद में वो वीसी, दामिया की वीसी ने भी कही, बिल्कुल मैंने कई साल पहले कही। जी जी जी। ओफो, उस पर इस कदर बवाल कि हमें सबको काफिर बता दिया इसने। चलो मैंने कहा ऐसा ठंडे दिल से बात करते हैं। भाई दरअसल मैं गुजर हूँ, मैंने उनसे मिसाल दी और वो सामने वाले भी मुस्लिम गुजर थे जो मेरे दोस्त थे, जो बात मुझसे कर रहे थे। जी। तो मैंने कहा भाई देखो, मौलाना भी, मैंने कहा मौलाना ये बताओ कितने साल पहले आपके बाप दादा ईमान लाए होंगे? बहुत खींचोगे 300 साल का इतिहास निकलेगा। उससे पहले तो वो राम कुमार और राहुल सिंह ही थे सब। जी जी। अच्छा, मैं आपको कौम का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जी। पूरा मुल्क जो है ना, ये एक कौम है। हम्म। इस कौम में ये सब हिंदुस्तानी कौम है, ये भारतीय कौम है, ये सनातनी कौम है। इसमें आपकी जुबान, आपका कल्चर, आपकी पूजा पद्धति, आपके रहने के तौर तरीके, आपका खान पीन, आपका लिबास, ये अलग अलग हो सकता है। जी 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 जी। लेकिन अगर हम कौम के हिसाब से देखें तो पूरा मुल्क एक कौम है। यस। 140 करोड़ लोग एक ही सफ में खड़े हुए हैं। जैसे ही हम बॉर्डर पार करके बांग्लादेश, पाकिस्तान, सऊदी कहीं भी जाएंगे, इंडियन, भारतीय, हिंदुस्तानी, हिंदू, सनातनी ये कहलाएंगे। अब हम मुल्क में लौट गए। अब मैं केरला का हूँ, आप यूपी के हैं, वो बिहार का है, वो झारखंड का है, कोई भात खा रहा है, कोई रोटी खा रहा है, कोई लुंगी पहन रहा है, कोई धोती। ये सब हमारे अपने कल्चर हैं। कौमियत के लिहाज से पूरा मुल्क एक है। सबका डीएनए जो है वो, आप इस्लाम 1450 साल पुराना मजहब है जी। दुनिया तो 1450 साल पुरानी नहीं है। मैंने मान लिया हम ऊपर तक जाएं सारा, हम तो जैसा हमारा इस्लाम का अकीदा ये है कि इस्लाम हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और फर्स्ट पैगंबर जो है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है और हम सब उनकी औलाद हैं। मैंने मान लिया वहां से भी कॉन्सेप्ट आ रहा है शुरू होकर के, मैं तो उस पर ईमान रखता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन हिंदुस्तान में 90% से क्या 99-98% मुसलमान तो परिवर्तित है। बिल्कुल। उसके बाप दादा कौन थे, उनका डीएनए क्या है? एक्स हिंदू थे। अब मैं जो है ये बात कह रहा हूँ जी, अकेले में मुझसे हाँ कर लेंगे बैठ करके कमरे में और टीवी पर मुझसे लड़ने आएंगे, जाके फिर मेरे खिलाफ फतवा देंगे, कमेंट करेंगे। मेरे खिलाफ तो खैर लिखित में फतवे आते हैं, बाकायदा मांगे जाते हैं। अच्छा। आज सुबह ही किसी ने मुझे एक फेसबुक का लिंक भेजा। उसने लिखा कि ये फलाना मौलाना है, मुफ्ती है, दारुल उलूम का पढ़ा हुआ है, देवबंद का पढ़ा हुआ है, इसकी डिग्री वापस ली जाए इसका। फिर उस पर सैकड़ों कमेंट, न कैसे कैसे। मैंने कहा भाई डिग्री वापस कर दूंगा, लेकिन मेरे यहाँ जो इल्म है उसको कौन मेरे से वापस ले सकता है, ये बताइए। बहरहाल मैं फिर भी अपील ये करूंगा, मैं इसमें एग्रेसिव होकर लोगों से बात नहीं करता हूँ, मैं प्यार से अपील करूंगा। हम ना तो हमें कोई सरकार, ना तो हमें कोई संगठन, ना तो हमें कोई एजेंसी ये कह रही है कि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो जी। मैं तो इन बीजेपी में जाने वाले मुसलमानों से भी कहता हूँ कि जितने भी ये बीजेपी में मुसलमान है ना, कोई जाके ये टीका लगाता है और कोई जाके ये गमछा डालता है, मैं कह नहीं, मेरे ख्याल बीजेपी को ऐसे मुसलमानों की जरूरत नहीं है जी। बीजेपी को ऐसे मुसलमानों की जरूरत है जो व्हाइट कॉलर, व्हाइट कपड़े, व्हाइट टोपी में जाए, लेकिन वो मुसलमान मन से राष्ट्रवादी हो। वो मुसलमान हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर ईमान रखता हो, ना कि हिंदू का चारा मुसलमान पर ईमान रखता हो। ऐसा नंबर 2 मुसलमान ना हो। अब साहब डाल तो लिया गमछा और जाके बीजेपी से अपने गुनाह छुपाने के लिए। मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जो सीए और एनआरसी में रोड बंद करे बैठे थे शाहीन बाग में, उन्होंने 6 महीने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली। मैं टीएमसी में देखिए ना, कितने टीएमसी को बीजेपी में चले गए, बंगाल में सामने पहुंच गए। तो मैं बीजेपी को भी कहता हूँ ये बात कि बीजेपी की मुझे सबसे जो बेहतर खुद है, बीजेपी का मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, मेरा उनसे कोई जोड़ नहीं है जी जी, लेकिन कुछ चीजें उनकी बहुत अच्छी हैं। एक तो उनके यहाँ झूठ नहीं है साहब, कि टोपी ओढ़ लो, रुमाल ओढ़ लो और इफ्तारी पार्टी कर लो, फलाना ढोंग नहीं है, बहुत अच्छा है भाई। वो शेर था ना उनका, क्या नाम था, राहत इंदौरी जी, राहत इंदौरी साहब का क्या कि सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता, इफ्तारी समझता है। लेकिन लेकिन मैं समझता हूँ इनको कि ये अच्छी बात भी है जी, कि उन्होंने जिस पैटर्न को अपनाया है वो बहुत क्लियर है। किसी को एक्सेप्ट करना है ठीक है, नहीं करना मत करे। लेकिन फिर मैं इन दाढ़ी टोपी वाले मौलाना उसको ये भी कई बार कहता हूँ, भाई आपने अखिलेश के फादर को 4 बार सीएम बनाया जी, मायावती भी 3 से 4 बार सीएम रह चुकी हैं। दोनों में मुसलमानों का बड़ा किरदार है। इसको आप इतिहास, इसका कोई नहीं, इसको ना अखिलेश नकार सकते, मायावती नकार सकते।
ये 7-8 टर्म हुए सारे मिला करके, हम्म। यानी मैं अगर इसको टाइम में थोड़ा गणित लगाएंगे हम इसका, तो 30 से 35-40 साल के बड़े आसपास का आराम रहा से। होगा। जी 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 जी। और उसके पहले कांग्रेस थी। उससे पहले कांग्रेस थी, बहुगुणा और साहब और जी नारायण जी दत्त जी तिवारी जी साहब, और वो जी चलो जी जी उस जी पर भी हम करेंगे बात। जी जी। मैं इनकी कर लेता हूँ, हम्म। अगरचे वो भी मुसलमानों के सहारे से आए थे, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन मैं 100%। इनको स्पेशलिस्ट लेकर आऊँ, इनको मैंने दोनों को देखा है, जी जी वो जी मेरे से थोड़ा परे की बात जी है। जी जी। एक ने भी कोई डिप्टी सीएम जो है मुसलमान देने की कोशिश नहीं की। भाई यादव परिवार का तो पैदा होने वाले बच्चे से लेकर के और बूढ़े आदमी तक, प्रधान से लेकर एमपी तक सब है, सब कुछ परिवार में है उनके। और फिर जो कुछ हुआ वो तो सारी दुनिया ने देखा। जी मैं मुसलमानों से हमेशा जो कहता रहा, भाई अपने वजूद को पहचानो, सही रास्ता अपनाओ, और जो ये राजनीति है ना कट्टरवाद की, इसको छोड़ दो। आप मुलायम सिंह के लिए, अखिलेश के लिए, मायावती के लिए, टीएमसी के लिए क्यों जेल जा रहे हो भाई? टीएमसी के लिए क्यों लड़ रहे हो? मुसलमान आज तक इस बात को नहीं समझ पाया कि जैसे टीएमसी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वैसे बीजेपी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। बीजेपी से इतनी सख्त की दुश्मनी है साहब कि अरशद मदनी साहब की एक अपील आपको याद आ जाएगी कि जो बीजेपी को हराए उसको वोट दो। ये बिल्कुल याद। अच्छा मुझे एक बात बताइए साहब कि पहली चीज़ तो एक बात बता देता हूँ मैं आपको, कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के नाम नहीं लूँगा पर मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड नाम भी बता दूंगा। बहुत बड़े नेता गुजरात के, इतने बड़े नेता कि मतलब जो कांग्रेस पार्टी की फर्स्ट फैमिली के मतलब सर्वे सर्वा हुआ मैं करते जान थे गया वो, हूँ, है ना? पहुंच गया हूँ मैं। जी, तो मैंने बहुत बड़े आदमी से पूछा कांग्रेस की कि ये भी तो पीएम बन सकते थे मनमोहन सिंह की जगह, तो पता चला कि ये नहीं बन सकते। कांग्रेस में आज भी ये सबको पता है कि मुसलमान पीएम नहीं बनेगा। कांग्रेस के जो टॉप के लोग हैं बनने नहीं देंगे और उसको। 70 साल से हो रहे हैं कांग्रेस को मुसलमान। जी। और कांग्रेस का ना अगर आप रिकॉर्ड देखें, हम्म। स्पेशली मुस्लिम फसादात का रिकॉर्ड, मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, भागलपुर, भागलपुर, हाँ हाँ मुरादाबाद, जी। और ये साहब बहुत लंबी तारीख है। और मैं इसका एक दिन ऐसे बैठा हुआ, बड़ा चूंकि मैं भी दिमाग चलाता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा, एक दिन मैं अंदाजा लगा रहा था, इन सब दंगों में हम्म। तकरीबन लाखों लोग मरे, वो मरे हैं, लेकिन 50 लाख लोग बेघर हुए हैं इसमें। रोजगार से मुरादाबाद का रोजगार कोई कमजोर नहीं था। जी 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 जी। भागलपुर का रोजगार पूरी इंटरनेशनल रोजगार था, पूरी दुनिया में लोग जानते थे भागलपुर के लोग किस तरह का अभी भी रोजगार कपड़ों का अच्छा बिजनेस है, हाँ। अभी भी है। तो वो सब देख, आज सब चीजें मुसलमान ने नजदीक से देखी है और फिर उस पर मिट्टी डालने की कोशिश की है। क्यों है मुसलमान? 40,000 फसादात का रिकॉर्ड तो ये खुद बताते हैं कभी कभी। हम्म। अब मैं चलो उसको नहीं मानता, मैं तो चलो 200-400 को ही मान लेता हूँ, हम्म। लेकिन उस सबको मिट्टी डाल करके अब ये कहेंगे कि साहब ये बीजेपी ने वंदे मातरम लागू कर दिया है। साहब वो बीजेपी ने जो है सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने दी है हमको, इसलिए हमारी बीजेपी से दुश्मनी है। जबकि 12-13 साल की मोदी जी की सरकार हो गई है, आप देखिएगा योजनाओं का लाभ भरपूर उठाया है, बहुत भर के दबा के उठाया है। बल्कि मैं समझता हूँ हिंदू पीछे रहा और बहुत पीछे रहा। जी जी। क्योंकि योजनाओं की अब वह योजनाओं की जरूरत भी इनको है, जिनके पास 12-12 के दर्जन है, उनके पास 2-2 थे। तो कल मैं आंकड़े पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे कल उसी पर बोलना था, कि बंटवारे के वक्त यहाँ तकरीबन 9 पॉइंट के आसपास, यानी 9% के आसपास जो है मुसलमानों की आबादी थी जी। अभी 14 से ऊपर चली गई है, वो 2011 का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तो मुझे 25% है, अभी 25% में चली जाएगी। हाँ। और उसके बावजूद ये कहते हैं कि साहब हमें मुसलमानों को दबाया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमें फटकारा जा रहा है, हमें रुलाया जा रहा है, क्या क्या बताते हैं। अच्छा, मैंने एक दिन पूछा भी किसी से, भाई तुमने वहाँ उदयपुर में सरतन से जुदा कर दिया, अमरावती में कर दिया, कितने लोगों को मार दिया, अभी वो सलीम तो चलो बाल बाल बच गया है, बच गया। तो फिर दबे हुए किधर से हो भाई?